तू मेरी जिंदगी है, तोड़ दे मोहब्बत के वादे। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां आके तेरी बाहों में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका 90 के दशक की उन सुनहरी यादों से भरी इस वीडियो में। दोस्तों, 90 के दशक तक बॉलीवुड में सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि उस दौर में फिल्म के गाने ही फिल्म की जान हुआ करते थे। और उस समय ऐसा लगता था जैसे हर फिल्म अपने गानों के सहारे ही दर्शकों के दिलों पर राज करती थी। और जब आज हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर उस दौर को याद करते हैं तो सच मानिए दोस्तों, दिल थोड़ा भावुक हो जाता है। सच में दोस्तों, क्या दौर था वो, जब एक फिल्म में 8 से 10 गाने हुआ करते थे और हर गाना ऐसा होता था जो कई सालों तक लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता था। उस समय कैसेट प्लेयर पर गाने बजते थे, रेडियो पर गानों की फरमाइश होती थी और लोग अपने पसंदीदा गानों को बार बार सुनकर भी कभी बोर नहीं होते थे। और आज भी अगर मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, पहला नशा, पहला खुमार, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जादू तेरी नजर, या धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना जैसे गाने कानों में पड़ जाएं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा 90 का दौर हमारी आंखों के सामने एक फिल्म की रील की तरह घूमने लगता है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे 90 के दशक की उन फिल्मों की जो अपने गानों की वजह से आज भी याद की जाती हैं, और साथ ही जानेंगे उस दौर के 25 ऐसे सुपरहिट गाने जिन्हें सुनते ही 90 का वो सुनहरा दौर फिर से जिंदा हो जाता है। और आप यकीन मानिए, इन 25 गानों में कोई न कोई गाना आपका भी पसंदीदा जरूर होगा, और आप हमें वीडियो के अंत में खुद कमेंट करके बताएंगे कि भाई ये गाना तो मेरा भी फेवरेट है। तो दोस्तों, आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इन 25 गानों में आपका सबसे पसंदीदा गाना भी शामिल हो। तो चलिए शुरू करते हैं 90 के दशक के उन अमर गानों का सफर जो आज भी करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस फिल्म की जो अपने गानों की वजह से आज भी याद की जाती है, और ये फिल्म थी साल 1990 में रिलीज हुई आशिकी। दोस्तों, इस फिल्म में आपको मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं राहुल रॉय, अन्नू अग्रवाल और दीपक तिजोरी। वैसे तो इस फिल्म की स्टोरी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन इसके गानों का ऐसा जादू चला कि पूरी फिल्म ही सुपरहिट हो गई। कहते हैं उस दौर में लोग फिल्म देखने से पहले उसके गाने सुनते थे, और अगर गाने अच्छे हों तो फिल्म अपने आप हिट हो जाती थी। और दोस्तों, आशिकी उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस फिल्म के गानों का क्रेज इतना जबरदस्त था कि कैसेट की दुकानों पर लाइन लग जाया करती थी और लोग इन गानों को बार बार सुनना पसंद करते थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आशिकी फिल्म के उन यादगार गानों के बारे में। सबसे पहला गाना था तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। मेरी जिंदगी है। दोस्तों, ये गाना सुनते ही आज भी दिल में एक अलग ही सुकून उतर जाता है। इस गाने में प्यार की जो सादगी दिखाई गई है वही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, और शायद यही वजह है कि ये गाना आज भी लाखों दिलों की धड़कन बना हुआ है। इसके बाद आता है फिल्म का दूसरा गाना, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। दोस्तों, ये गाना उस दर्द को बयां करता है जब इंसान अपने प्यार से दूर हो जाता है। इस गाने की आवाज, इसका म्यूजिक और इसके बोल सब मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि सुनने वाला सीधे उस दौर में पहुंच जाता है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे जायज मकाम तक पहुंचाऊंगा। तीसरा गाना था बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे। दोस्तों, ये गाना उस समय युवाओं का फेवरेट बन गया था। इस गाने के बोल इतने सीधे और दिल से निकले हुए लगते हैं कि हर आशिक को ऐसा लगता था जैसे ये गाना उसी की कहानी कह रहा हो। आशिकी के लिए। इसके बाद आता है वो गाना जिसे सुनते ही आज भी 90 का दौर याद आ जाता है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। दोस्तों, ये गाना उस समय इतना पॉपुलर हुआ था कि चाहे रेडियो हो, शादी हो या दोस्तों की महफिल, हर जगह बस यही गाना सुनाई देता था। धीरे से
से दिल को चुराना। इसके बाद इस फिल्म में एक और खूबसूरत गाना था, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। दोस्तों, इस गाने में प्यार की जो मासूमियत दिखाई देती है वो सच में दिल को छू जाती है। एक चेहरे ने बहुत, इस गाने को सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपने दिल की सारी बातें शब्दों में बयां कर दी हों। एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। और इसके बाद आता है, जाने जिगर जाने मन तुझको है मेरी कसम, तू जो मुझे न मिली मर जाऊंगा मैं सनम। जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, ये गाना भी उस दौर के सबसे रोमांटिक गानों में से एक माना जाता है। तू जो मुझे न मिला मर जाऊंगी मैं सनम। इस गाने की धुन इतनी प्यारी है कि इसे सुनते ही चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम। फिर आता है फिल्म का एक और प्यारा गाना, मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है। मेरा दिल तेरे लिए। दोस्तों, इस गाने में प्यार की वो सच्चाई दिखाई देती है जिसमें इंसान अपने दिल की हर धड़कन अपने साथी के नाम कर देता है। देखूं जो तुझे तो ये दिल बहकता है। इसके बाद गाना आता है, नजर के सामने जिगर के पास तुम रहती हो। दोस्तों, ये गाना भी उस समय हर प्रेमी जोड़े की पसंद बन गया था। इस गाने की धुन और इसके बोल इतने दिल को छू लेने वाले हैं कि आज भी इसे सुनते ही पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। नजर के सामने जिगर के पास। और फिर आता है फिल्म का सबसे भावुक कर देने वाला गाना, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा। दोस्तों, इस गाने की लाइनें आज भी सीधे दिल में उतर जाती हैं। मैं दुनिया भुला दूंगा। और ये गाना उस प्यार की कहानी कहता है जिसमें इंसान अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाता है। दोस्तों, आशिकी फिल्म के ये सभी गाने इतने सुपरहिट हुए कि इस फिल्म का म्यूजिक उस समय हर घर में बजता था। लेकिन दोस्तों, 90 के दशक में सिर्फ आशिकी ही नहीं बल्कि और भी कई फिल्मों के गाने ऐसे थे जो लोगों के दिलों में आज भी बसते हैं, और इन्हीं में से एक गाना था साल 1990 में आई फिल्म जुर्म का मशहूर गाना, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। जब कोई बात बिगड़ जाए। दोस्तों, ये गाना दोस्ती और प्यार दोनों की भावना को बहुत खूबसूरती से दिखाता है, और आज भी अगर ये गाना कहीं बज जाए तो लोग अनजाने में ही इसे गुनगुनाने लगते हैं। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 90 के दशक के कुछ और ऐसे गानों की जिन्होंने उस दौर को हमेशा के लिए अमर बना दिया था। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे के उन गानों की जिन्होंने 90 के दशक के संगीत को और भी यादगार बना दिया था। सबसे पहले नंबर आता है साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म दिल के सुपरहिट गाने ओ प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया की। प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया। दोस्तों, इस फिल्म में आपको आमिर खान और माधुरी दीक्षित की शानदार जोड़ी देखने को मिलती है, और इस गाने में प्यार और जुदाई का जो दर्द दिखाया गया है वो सीधे दिल को छू जाता है। तू बेवफा है जो मैं जान जाता। उस दौर में ये गाना रेडियो और कैसेट प्लेयर पर बार बार सुना जाता था, और आज भी जब ये गाना बजता है तो पुराने दिनों की याद ताजा हो जाती है। इसके बाद आता है साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म दीवाना का मशहूर गाना ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। दोस्तों, ये वही फिल्म है जिससे शाहरुख खान ने बॉलीवुड में कदम रखा था, और इस गाने में ऋषि कपूर और दिव्या भारती की जोड़ी नजर आती है। इस गाने की धुन और इसके बोल इतने जबरदस्त थे कि उस समय हर युवा इसे गुनगुनाता हुआ नजर आता था, और आज भी ये गाना 90 के उस सुनहरे दौर की पहचान बन चुका है। इसके बाद आता है साल 1991 की फिल्म नरसिम्हा का खूबसूरत गाना जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे वहां। तुम चाहे जहां याद करोगे वहां। दोस्तों, ये गाना प्यार और यादों की ऐसी कहानी कहता है जिसे सुनते ही दिल में एक अजीब सी कसक पैदा हो जाती है। उस दौर में ये गाना भी लोगों की जुबान पर चढ़ गया था, और आज भी इसे सुनकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं। एक लड़का दुनिया में है। इसके बाद आता है साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म
साजन का बहुत ही मशहूर गाना बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। दोस्तों, इस फिल्म में सलमान खान, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की शानदार तिकड़ी देखने को मिलती है और इस गाने में प्यार की गहराई को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। इस गाने की आवाज और इसके बोल इतने दिलकश हैं कि आज भी ये गाना लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इसके बाद आता है साल 1991 की फिल्म सड़क का दर्द भरा गाना तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। दोस्तों, इस फिल्म में संजय दत्त और पूजा भट्ट की जोड़ी नजर आती है और इस गाने में प्यार का जुनून और समर्पण दोनों देखने को मिलते हैं। इस गाने की धुन इतनी भावुक है कि सुनते ही दिल अपने आप उस दौर में पहुंच जाता है। इसके बाद नंबर आता है साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म वंश के रोमांटिक गाने आके तेरी बाहों में गाने की। आके तेरी बाहों में। दोस्तों, इस गाने में प्यार की मिठास और सुकून साफ महसूस होता है। 90 के दशक में ये गाना भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था और लोग इसे बड़े शौक से सुना करते थे। इसके बाद हम पहुंचते हैं साल 1993 की फिल्म बाजीगर के मशहूर गाने ए मेरे हमसफर ए मेरी जाने जा पर। मेरे हमसफर। दोस्तों, इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी देखने को मिलती है और इस गाने में प्यार की मासूमियत और रोमांस दोनों की झलक मिलती है। ये गाना भी उस समय हर प्रेमी जोड़े का पसंदीदा गाना बन गया था। इसी फिल्म का एक और यादगार गाना था छुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता। छुपाना भी नहीं आता। दोस्तों, इस गाने की लाइनें आज भी लोगों के दिल को छू जाती हैं क्योंकि इसमें उस प्यार की कहानी है जिसे छुपाया भी नहीं जा सकता और खुलकर बताया भी नहीं जा सकता। इसके बाद आता है साल 1993 की फिल्म डर का सुपरहिट गाना जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन। जादू तेरी नजर। दोस्तों, इस गाने में शाहरुख खान का अलग ही अंदाज देखने को मिलता है और इस गाने की धुन इतनी खास है कि आज भी ये गाना सुनते ही 90 के दशक की याद ताजा हो जाती है। तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। और इसी फिल्म का एक और बहुत ही रोमांटिक गाना था तू मेरे सामने मैं तेरे सामने। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने। दोस्तों, इस गाने में शाहरुख खान और जूही चावला की जोड़ी नजर आती है और इस गाने का रोमांस, इसकी लोकेशन और इसकी धुन सब मिलकर इसे 90 के दौर का एक बेहद यादगार गाना बना देते हैं। ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन आखिरी 5 गानों की जिन्होंने 90 के दशक के संगीत को हमेशा के लिए अमर बना दिया। सबसे पहले आता है साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म जो जीता वही सिकंदर के सुपरहिट गाने पहला नशा पहला खुमार। पहला नशा पहला खुमार। दोस्तों, इस गाने को 90 के दशक के सबसे खूबसूरत रोमांटिक गानों में गिना जाता है। इस फिल्म में आमिर खान और आयशा जुल्का नजर आते हैं और इस गाने में पहली मोहब्बत की जो मासूमियत दिखाई गई है वो सच में दिल को छू जाती है। खास बात यह है कि इस गाने की शूटिंग भी उस समय के हिसाब से बिल्कुल अलग अंदाज में की गई थी और शायद यही वजह है कि आज भी जब ये गाना बजता है तो ऐसा लगता है जैसे हम फिर से अपने पुराने दिनों में लौट गए हों। मेरे दिले बेकरार तू ही बता। इसके बाद आता है साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म रोजा का मशहूर गाना रोजा जाने मन। रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल। दोस्तों, इस फिल्म का संगीत AR रहमान ने दिया था और ये गाना उस समय संगीत की दुनिया में एक नई ताजगी लेकर आया था। इस गाने की धुन इतनी मधुर और सुकून देने वाली है कि आज भी इसे सुनते ही दिल को एक अलग ही शांति मिलती है। दिल से न जाती है यादें तुम्हारी। इसी फिल्म का एक और बेहद प्यारा गाना था दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। दोस्तों, ये गाना उम्मीद और सपनों की एक खूबसूरत कहानी कहता है। मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। इस गाने की धुन इतनी ताजगी भरी है कि इसे सुनते ही मन में एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती है और यही वजह है कि ये गाना आज भी लाखों लोगों की पसंद बना हुआ है। इसके बाद नंबर आता है साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के बेहद मशहूर गाने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि। एक लड़की को देखा
दोस्तों ये गाना 90 के दशक के सबसे रोमांटिक गानों में से एक माना जाता है। जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे। इस गाने में अनिल कपूर और मनीषा कोइराला की जोड़ी नजर आती है और इसके बोल इतने खूबसूरत हैं कि इसे सुनते ही हर किसी को अपनी पहली मोहब्बत याद आ जाती है। और इसी फिल्म का एक और बहुत ही मधुर गाना था, कुछ न कहो कुछ भी न कहो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। दोस्तों ये गाना भी प्यार की उस खामोशी को बयां करता है जिसमें बिना कुछ कहे भी दिल की सारी बातें समझ में आ जाती हैं। इस गाने की धुन और इसकी आवाज आज भी लोगों के दिलों में आज भी बसी हुई है। तो दोस्तों ये थे 90 के दशक के वो 25 मशहूर गाने जिन्हें सुनते ही आज भी करोड़ों दिलों में वही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे 90 का वो सुनहरा दौर फिर से हमारी आंखों के सामने आ गया हो। दोस्तों अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इन 25 गानों में से आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है जिसे आप आज भी सुनना पसंद करते हैं और जिसे सुनते ही आपका दिल और भी ज्यादा हल्का हो जाता है। दोस्तों वैसे तो अभी ऐसे सैकड़ों गाने इस लिस्ट में मौजूद हैं जो 90 के दौर की याद दिलाते हैं और हम और आप फिर मिलेंगे 90 के दौर के उन सुनहरे गानों के साथ अगले पार्ट में। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पसंदीदा गाने को अगली वीडियो में शामिल करें तो कृपया उस गाने का नाम कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको पुरानी यादों से भरी ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से ये पता चलता है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो उस सुनहरे दौर की यादों को अपने दिलों में संजो कर रखते हैं। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले कंटेंट के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ये चैनल सिर्फ आपकी वजह से चल रहा है और ये चैनल सिर्फ आपका ही है। हम तो बस छोटा सा प्रयास करते हैं आप जैसे महान लोगों को उन पुरानी यादों से जोड़ने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ पुरानी यादों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।